अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मियां अनवारुल्लाह कराम में आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं। हज़रात मोहतरम, आज हम गुफ्तगू करेंगे पीडीएम और इसका मुस्तकबिल। और अगर हम गौर करें तो पीडीएम की जो इब्तदाइया बुनियाद थी, उनका मकसद वाहिद ये था कि पाकिस्तान में जो सियासत का हाइब्रिड निज़ाम है, यानी मिलिट्री के मुतहद जो इक़्तिदार लोगों को दिया जाता है, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने जद्दोजहद करनी है। इस हवाले से उन्होंने अपने अपने मकासद की तकमील की, यानी अपने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए छोटी और बड़ी जमातों ने, नून लीग और पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान ने एक लूज सा इत्तेहाद किया। और इसकी हमें जो मिसाल मिलती है इस लूज इत्तेहाद की, वो हमें एक क्वाड एक अदारा बना है दुनिया भर में। क्वाड का मतलब यह है कि अमेरिका की सरपरस्ती में इंडिया है और उसके बाद जापान है, ऑस्ट्रेलिया ने एक मुआहिदा किया अपने मफादात के तहत, यानी अपने मुश्तरका दुश्मन का मुकाबला करने के लिए, से हम चीन कह सकते हैं। इंडिया ने अपनी हजीमत मिटाने के लिए, अमेरिका ये चाहता है कि उसकी जो हेजमनी है, अथॉरिटी, उसको चाइना चैलेंज कर रहा है। और इसी तरह जापान जो कि चाइना के साथ पुरानी दुश्मनी है, और ऑस्ट्रेलिया भी दूर बैठा डर रहा है। यानी ये जो क्वाड का मुआहिदा है, इसी तरह का मुआहिदा पीडीएम का मुआहिदा था कि अपने अपने मफादात के लिए इन्होंने उस मुआहिदे की तकमील की, यानी ये पीडीएम की तश्कील की, और जिसका नतीजा फिर मुख्तलिफ मामलात के अंदर मुख्तलिफ निकला। और फिर अगर बात ये करनी चाहिए कि आसिफ जरदारी ने बिल आखिर, यानी इंतहाई कमाल दर्जे की जहानत और समझ लें शराफत को इस्तेमाल करते हुए ऐलान किया कि पीपी किसी सूरत में भी असम्बलियों से मुस्ताफ़ी नहीं होगी। पहले भी बाकी सारी जमातों ने आसिफ जरदारी के कहने पर ही ये दोबारा रुख किया है सियासी अदारों का, तो अब फिर उन्होंने ये बाबांगे दोहल ऐलान कर दिया कि पीपल्स पार्टी के लिए मुनासिब बात यही है कि हम सियासी दायरे के अंदर, असम्बलियों के अंदर रहकर जद्दोजहद करें। अगर हम मुस्तावी होते हैं तो इससे इमरान खान ज़्यादा मजबूत हो। और साथ उसने शराइत आयद कर दिए हैं कि अगर वाक़तन हमने जंग लड़नी है या मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ भरपूर मुहाज़राई करनी है, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ मोहतरम को पाकिस्तान में आना चाहिए, साथ एक सागडार को लाना चाहिए, ताकि हम लोगों को इस बात पर यकीन आ जाए कि पीडीएम की क़ियादत खालिस्तन, यानी इरादतन, अमदन और बिल जज़म के साथ आगे बढ़ना चाहती है। तो मैं समझ, इस पर मरियम नवाज ने कहा कि मेरे बाप की कोई ज़िंदगी की ज़मानत दे सकता है, पहले भी मेरे बाप ने बड़ी कुर्बानी दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दो मुख्तलिफ या मुतहारब नुक्ता नज़र पीडीएम की सूरत में जमा हुए थे अपने अपने मफादात के लिए। और फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की ज़िंदगी को, मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान में बड़ा ख़तरा है, कोई बंदा ज़मानत दे सकता है, यानी इनकलाबी हो और जमहूरियत की जद्दोजहद करने वाले लोग हैं, वो लोगों से फिर अपनी ज़िंदगी की भीख मांगते फिरे। भाई, जिसने मैदान जंग में आना है तो ज़िंदगी को खतरात में डालकर ही बंदा अपने अज़म को, अपने इरादे को, अपने परचम को बुलंद कर सकता है। और फिर इस बात की, सेनेट के इलेक्शन के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को लाकर एक हिकमत अमली का मुजाहरा किया और ऐवान कौमी असम्बली में उसे मुंतखब करवाया और सेनेट में उसकी नाकामी हुई। लेकिन बहरहाल ये बात तयशुदा है कि लोगों को इसकी पहले ही आनगन थी, पहले ही खबर हो चुकी थी कि 20 दिसंबर, यानी 2020 आखिर दिसंबर के अंदर पीपल्स पार्टी ने इरादतन या समझ लें कुलियतन, ज़ाहिरी और बातनी तौर पर तय कर लिया था कि हम किसी भी इंतहाई हद को नहीं छूएंगे, यानी हम कौमी असम्बली और सिंध की असम्बलियों से मुस्ताफ़ी नहीं हो गए। क्योंकि आप सबको इल्म है कि सिंध असम्बली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जान है, उनका बहुत बड़ा स्टेक है। नवाज शरीफ ना पंजाब में इक़्तिदार में है, ना मरकज़ में इक़्तिदार में है, और फिर सिंध के अंदर ही उनको यानी पीपल्स पार्टी को सहूलतें मुयस्सर है, उनको सेनेट में भी अच्छी नुमाइंदगी मिल गई है। उनका ख्याल यह है कि अगर हम मुस्ताफ़ी हो जाएंगे तो हमारे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान के पास तो पहले ही कुछ नहीं है, यानी इसका जो हार बिंगर था वो मौलाना फजलुर रहमान थे, और फिर उसके साथ नून लीग मौजूद थी। पीपल्स पार्टी को उन्होंने शामिल बाजा किए हुआ था कि इसको भी आहिस्ता आहिस्ता चलाएं और शायद हमारे ढंग पर आ जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सोचती है, क्या मियाँ नवाज शरीफ अगर मुल्क के अंदर आ जाते हैं तो क्या हमारी सियासी जमात ज़्यादा मकबूल हो जाएगी? उनका नुक्ता नज़र इज्तिमाई है कि एक तो नवाज शरीफ की पुरखतर ज़िंदगी है, यानी वो बीमारियों से घिरे हुए हैं, फिर पाकिस्तान आके उनको नैब उनका इस्तकबाल करेगा, हुकूमती इदारे इस्तकबाल करेंगी, उन्हें जेल जाना पड़ेगा, मज़ीद मुश्किलात और मुसीबतें आएंगी।
और उनका यह तस्वर है कि अगर वो मोहतरम नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ जाते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सियासी मकबूलियत है उसमें कोई इजाफा नहीं होगा, लिहाजा वो ऐसा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। और एक बात जो कमाल की है पीपल्स पार्टी ने कि अपने खिलाफ लगाए हुए माजी के सारे इल्जामात को पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत की ज़ुबान मुबारक से सारे धुल गए, यानी नून लीग ने उनको साफ और शफाफ करार दे दिया है। और फिर जो मशरकी पाकिस्तान का एक इल्ज़ाम जनाब भुट्टो पर था वो भी ख़त्म हो गया। फिर लाड़काने में बुलवाकर उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि वो बेनज़ीर मोहतरमा की कब्र पर जाकर उन्होंने दुआए फातिहा की है, और बेनज़ीर को भी जिनको वो सिक्योरिटी रिस्क कहते थी पाकिस्तान मुस्लिम, वो भी उनका धुल गया है इल्ज़ाम उनके खिलाफ। और फिर जो सिंध हुकूमत के अंदर लाकानूनियत जैसी हुकूमत है, एक बद इंतज़ामी का शिकार है, उसकी भी तारीफें करवा दी हैं। और नून लीग ने जो यूसुफ रज़ा गिलानी को निकालने के लिए किरदार अदा किया था उसका भी उन्होंने बदला ले लिया है। तो मैंने पहले भी अपने एक वीलॉग में ये कहा था कि पीडीएम जो है वो अपना मार्च 26 मार्च को नहीं कर सकती, बहुत से मसाइल हैं उनके लिए, वो आगे मुअख्खर करेंगी। अब तो उन्होंने अमदन ऐलान कर दिया है, यानी बमांगे दोहल ऐलान कर दिया है कि हमारा जो मार्च है फिर हम इसकी डेट देंगे। मैं समझता हूँ इस सारे तनाजुर में मौलाना फजलुर रहमान अव्वल दर्जे के मायूस हुए, यासियत उन पर तारी हुई है। मरीम नवाज ने भी दफा करने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग और फजलुर रहमान इसमें यासियत का शिकार होकर एक नई हिकमत अमली अख्तियार। हमें यह भी गौर करना चाहिए क्या पीपल्स पार्टी से अलग होकर नून लीग और फजलुर रहमान कौमी असम्बली और सेनेट से मुस्तावी हो सकते हैं, इस पर भी गौर व फिक्र किया जा सकता है। अगर हुकूमत ने बर वक्त इक़दाम नहीं किए, जिस तरह फवाद चौधरी ने और मोहतरम इमरान खान ने दावत दी है कि हम जो इंतखाबी इस्लाहात हैं इलेक्शन की, हम उसमें तब्दीलियाँ ले आए, बेहतर ले आए, तो मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए ये गोल्डन चांस है कि अब तो उसके बाद रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के बाद बजट आ जाना है, ये सियासी जमातें इसमें मसरूफ़ हो जाएंगी, हुकूमत भी मसरूफ़ हो जाएगी और वो भी अपना नया रास्ता तलाश कर लें। हुकूमत के लिए ये गोल्डन चांस है, बेहतरीन चांस है कि वो अपोजिशन को जिम्मेदाराना तरीके से दावत दे और जितने स्टेक होल्डर हैं उनको इकट्ठा करे। और वो लोग जो स्टेक होल्डर जो अपोजिशन के लोग कहते हैं ये हाइब्रिड एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, आइंदा चलकर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी 10-20 साल के बाद अपोजिशन में बैठेगी उनको भी ये मुश्किल पेश आएगी। यानी सारी सियासी जमातों का सियासी कुव्वत का आधार करना सारे ही के मकासद के अंदर शामिल है। यह सिर्फ इसके लिए तखसीस यानी पीडीएम की तखसीस नहीं है कि वो अदम मुदाखलत के कायल हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ की क़यादत पहले बहुत मरतबा कह चुकी है कि हम फौजी साए के नीचे हुकूमत नहीं करना चाहिए, हुकूमत को इंडिपेंडेंस होना चाहिए। तहरीक इंसाफ का वही मंशूर है जो इनका यानी आप समझ लें हाइब्रिड एक सिविल गवर्नमेंट के हवाले से है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए आप नून लीग और फजलुर रहमान के लिए बेहतर चांस है वो कौमी दायरे के अंदर शामिल हो जाएं, असेंबलियों में पार्टिसिपेट करें, अपना अलग एक इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स एक्ट ले आएँ, हुकूमत अपना ले आएगी, फिर मुश्तरका एक कमेटी या पार्लियामानी कमेटी बनाकर उसमें इत्तफाक राय करते हुए पाकिस्तान और कौम को बेहतर तौर पर आगे बढ़ाएं। और ये इसलिए आखिरी मौका है कि पाकिस्तान की मईशत भी संभलने की कोशिश कर रही है, हमारे खारजी मामलात भी ऐसे हमें तवज्जो दिला रहे हैं, इंडिया दुश्मन हमारे सर पर बैठा हुआ है, दुनिया के अंदर बहुत तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं, यानी रेडिकल फंडामेंटल चेंजेस दुनिया के अंदर आ रही हैं। अगर हमारी कौम और हुकूमत अगर इस दौर में बेदार नहीं होती, फॉरेन पॉलिसी को फाल और उसके अंदर कुव्वत नहीं डालती, हम हमारे तजारती मामलात को नहीं, बजट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, बहुत से मसाइल हैं जो हुकूमतों को और पूरी कौम को दरपेश है। फिर एक महंगाई का तूफान तेल की कीमत बढ़ने से और भी आ रहा है, यानी पाकिस्तान कौम को मसाइब और मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए बायमी इत्तेहाद की इत्तफाक की जरूरत है। असेंबलियों के अंदर भी इत्तफाक और इत्तेहाद होना चाहिए और कौमी क़यादतों के लिए फ़राइज़ के अंदर शामिल है कि अपने कारकुनों की बेहतर अंदाज से तरबियत करें, उनकी अखलाकी तरबियत करें, उन्हीं कौमी मसाइल से आगाह करें, मासूआ इस बात के कि गाली गलोच के हम वतीरे को अपना लें। इससे बेहतर है कि निचली सतह पर भी कारकुनों की ट्रेनिंग हो कि कौम के मकासद क्या हैं, हमारा कौमी नस्बुल-ऐन क्या है, हम पाकिस्तानी कौम को हमने किस तरह बावकार कौम बनाना है, उसे इल्म और मालूमात पूरी फराहम की जाए हमारे कारकुनों को भी, ताकि पाकिस्तान एक बाशऊर कौम की हैसियत से आगे बढ़े। दुनिया में हम इस तरह हमारी तजलील ना हो कि दुनिया को इल्म हो गई है पाकिस्तानी कौम जहालत में भी बहुत आगे है,
आपस में लड़ाई झगड़ा करती है, फसादात बर्पा करती है, छोटे बड़े फितने ऊपर से लेकर नीचे तक सब इसमें गाली गलोच के अंदर मुब्तला है। मैं ये समझता हूँ हुकूमत के लिए गोल्डन चांस है कि वो इन मौके से फ़ायदा उठाए, बजाय इसके कि वो तानो तशनीह करें और तज़लील और तज़हीक करें अपोजिशन की। उनको इत्तेमाद में लेकर कौमी असम्बली के अंदर नई कानून साजी करें जो रिश्वतस्तानी के खिलाफ हो, अकबरा परवरी के खिलाफ हो, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स करें ताकि मुल्क को कौम को हम बेहतर निज़ाम ज़िंदगी दे सकें। वाखिर दाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।